जय जिनेंद्र जी। जय भगवान महावीर स्वामी की जय। आज हम लघु दंडक का 16th द्वार योग द्वार देखेंगे। इसमें हम पहले जानते हैं कि योग का मतलब क्या है। मन वचन काया के निमित्त से आत्म प्रदेशों के चंचल होने को योग कहते हैं, या ऐसे भी कह सकते हैं कि मन वचन काया के व्यापार को योग कहते हैं। मन वचन काया की प्रवृत्ति को योग कहते हैं, अर्थात मन वचन काया से आत्म प्रदेशों में कंपन या हलन चलन को योग कहते हैं। ये 15th तरह का होता है। इसमें 4 मन के, 4 वचन के और 7 काया के। देखो, जो मन वचन काया के निमित्त से आत्म प्रदेशों में जो चंचलता होती है उसी चंचलता को ही योग कहते हैं। अब देखो, ये 4 मन, 4 वचन और 7 काया का इस प्रकार ये 15 प्रकार का है। सबसे पहले है सत्य मन योग। सत्य मन योग में क्या है कि सत्य पदार्थों के यथार्थ विचार को सत्य मन योग कहते हैं। जैसे कोई जीव मन में सोच रहा है, कोई मनुष्य, कि भरत क्षेत्र में अवसर्पिणी में 24 तीर्थंकर होते हैं, ये सत्य है, और वो मन में चिंतन कर रहा है, तो ये उसका सत्य मन योग हुआ। इसी प्रकार जो झूठ का चिंतन है असत्य मन योग कहलाता है। सत्य से विपरीत अर्थात मिथ्या, झूठ विचार को असत्य मन योग कहते हैं। अब तीसरे नंबर पे जो है मिश्र। इस मिश्र का मतलब, इसको सत्य मिर्शा भी बोल सकते हैं और इसको मिश्र योग मन योग भी कहते हैं। व्यवहार से ठीक होने पर भी जो विचार निश्चय से पूर्ण सत्य ना हो, व्यवहार से तो नॉर्मल तो ठीक है, पर निश्चय रूप से वह पूर्ण सत्य ना हो। जैसे हम रोज़ गार्डन में सिर्फ रोज़ ही नहीं होते, और भी फूल होते हैं, फिर भी हम जैसे घास और भी कई तरह के फ्लावर्स होते हैं, परंतु उसके बावजूद भी उसको हम लोक भाषा में रोज़ गार्डन बोलते हैं। तो ये मिश्र भाषा हुई, ये मिश्र योग मन का। अगर ये हम मन में सोच रहे हैं तो ये मिश्र मन योग है। और व्यवहार मन योग, जो विचार सत्य भी नहीं है असत्य भी नहीं है। जैसे हम विचार करें कि ये पानी का गिलास है, या हमें कोई पानी का गिलास पिला दे, तो पर गिलास तो या स्टील का या कांच का इस प्रकार होता है, तो ये व्यवहार मन योग हुआ, ना तो वो मिश्र हुआ, ना सत्य ना असत्य। ये व्यवहार की बात हुई जो उसने मन में चिंतन की है। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम ट्रेन में बैठे हैं और ट्रेन दिल्ली जब पहुंचती है, हम विचार करते हैं कि दिल्ली आ गया, परंतु अगर ध्यान से सोचें तो दिल्ली तो वही का वही है, उल्टा हम दिल्ली पहुंच गए हैं। परंतु हम सोचते हैं और जनरली ऐसा हम बात भी कर देते हैं, परंतु जो हम सोच रहे हैं, जो मन में चिंतन चल रहा है, वो मनोयोग के अंतर आता है। वही जो चिंतन मन योग वाला जब हम वचन के थ्रू बोलते हैं तो वह वचन योग बन जाता है। तो यही 4 पॉइंट वचन योग के भी सेम है। जो देखो, बस इसमें सिर्फ यही है कि वह तो विचार मात्र है, जो मन योग में तो यह विचार मात्र थी, परंतु जब हम इसको वाणी के थ्रू प्रकट कर दिया तो ये वचन योग हो गई। वैसे ही सेम 4 पॉइंट वचन योग के भी हैं, सत्य वचन योग, असत्य वचन योग, मिश्र वचन योग और व्यवहार वचन योग। यही सभी ये पॉइंट्स जो मन में चिंतन किए हैं, वही वचन के थ्रू जब बाहर आ गए तो वह वचन योग हुआ। वचन के थ्रू जब जीव बोलता है तो वह वचन योग हुआ। अब देखो, अब हम करते हैं 7 काया के योग। सबसे पहले हम देखते हैं उदारिक काया का योग। देखो, काया का अर्थ क्या है? समूह। काया का अर्थ है समूह। उदारिक शरीर पुद्गल स्कंदों का समूह है। केवल उदारिक शरीर की सहायता से उदारिक पुद्गलों को ग्रहण करना उदारिक काया योग है। जो योग से, काया योग से, देखो जो उदारिक पुद्गलों का ग्रहण हो रहा है वह उदारिक काया योग है। वह भी सिर्फ उदारिक योग से ही जो ग्रहण हो रहा है, तो उसको उदारिक काया योग बोलते हैं। इसी प्रकार जो विक्री पुद्गलों का ग्रहण हो रहा है सिर्फ विक्री काया योग से, उसको विक्री काया योग बोलते हैं। इसी प्रकार आहारक की भी ये सेम डेफिनेशन है। जब आहारक शरीर के पुद्गलों का ग्रहण हो रहा है सिर्फ आहारक काया योग से ही, तो वह आहारक काया योग कहलाता है। अब देखो, इन तीनों की ही मिश्रता होती है। सेम जैसे उदारिक काया योग है, उदारिक मिश्र भी है, विक्री काया योग है, विक्री मिश्र भी है, और आहारक काया योग है तो आहारक मिश्र भी है। तो जब ये योग किसी और के साथ मिक्स होकर बनता है तो उसको मिश्र योग कहते हैं। जैसे जब कोई, अब हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे जब कोई उदारिक शरीर जीव वाला, उदारिक शरीरी जीव या वैक्रिय शरीरी जीव काल करके अपने नेय भव में, जिसने उसने उदारिक शरीर ग्रहण करना है, उस तरफ जा रहा है,
तो वह जाते ही वाट्यवेत्ता में तो देखो उसको कार्बन योग होता है। कार्बन योग का मतलब कोई बाकी कोई योग नहीं, सिर्फ कार्बन योग है। और कोई वो अनारक योग है, ना तो वो विक्रिय पुद्गल ग्रहण कर रहा है, ना उदारिक पुद्गल ग्रहण कर रहा है, और ना ही आहारक पुद्गल ग्रहण कर रहा है, इसलिए हम उसको अनारक बोलते हैं। फिर जाते ही वहाँ ओजहार लेगा। अब ओजहार किस चीज़ का लेगा, विक्रिय पुद्गल का लेगा या उदारिक पुद्गल का या आहारक का। देखो वहाँ पे जाते ही हम उसका नया भाव किस चीज़ का मिल रहा है, उसको उदारिक शरीर का मिलना है। उदारिक में एग्जाम्पल में हमने ये माना है कि उसका नया भाव उदारिक शरीर वाला है, तो वह जाते ही उदारिक पुद्गलों का ग्रहण करेगा। अब जो ग्रहण कर रहा है वह कार्बन के साथ मिक्स होकर हो रहा है, शुद्ध उसका उदारिक आया योग अभी शुरू नहीं हुआ। तो ये उसकी जो मिक्सिंग है, उसका जो योग चल रहा है कार्बन के साथ सहचार्य चल रहा है उदारिक आया योग का, उसको सेपरेट नाम दिया है भगवान ने, उसका नाम दिया है उदारिक मिश्र योग। जो कार्बन और उदारिक आया योग की मिश्रता से यहाँ पे चल रहा है उसको बोला है उदारिक मिश्र योग। ये कब तक चलेगा, जब तक कि शरीर प्राप्ति पूर्ण नहीं होती। जब शरीर प्राप्ति पूर्ण नहीं होती है तो शुद्ध उदारिक आया योग रह जाता है, और जब इंद्रिय प्राप्ति होती है तो भी उदारिक आया योग है, और श्वास प्राप्ति वक्त भी उदारिक आया योग है, भाषा में भी उदारिक आया योग है, और मन प्राप्ति वक्त भी उदारिक आया योग है। मन प्राप्ति के बाद जीव जब पूर्ण पर्याप्त हो गया, उसके बाद उसके वचन काया जो भी उसके जीवन में उसको मिलने हैं उसके साथ उसका शफलिंग होती रहती है, कभी मन योग, कभी वचन योग, कभी काया योग, ऐसे बदलते रहते हैं। तो ये अपर्याप्त अवस्था में देखो उदारिक पहले कार्बन था वात्यवेट्टा में, फिर उदारिक मिश्र, फिर उसकी शरीर प्राप्ति होते तक उदारिक मिश्र रहा, और शरीर प्राप्ति पूर्ण हुई जब तो उदारिक काया योग, और ये सभी अपर्याप्त अवस्था में तक बना रहा उदारिक काया योग। अब सेकंड एग्जाम्पल हम देते हैं, जब कोई उदारिक शरीर काल कर विक्रिय शरीर में उत्पन्न होने जा रहा है। फर्स्ट एग्जाम्पल में नया भाव उदारिक शरीर का था। अब जो बी नंबर की एग्जाम्पल है, अब हम इसमें ले रहे हैं कि वह विक्रिय शरीर में उत्पन्न होने जा रहा है। तो देखो वह वात्यवेट्टा में फिर वही कार्बन योग होगा, क्योंकि उसने कोई पुद्गल ग्रहण ही नहीं करना वात्यवेट्टा में, तो वहाँ कार्बन योग है, अनारकीय जीव। और वहाँ पे जब जाते ही जैसे कोई नारकी या देवता बन रहा है तो वहाँ ओजहार किस चीज़ का लेगा, विक्रिय पुद्गलों का। विक्रिय पुद्गलों का ओजहार उसका विक्रिय मिश्र योग कहलाएगा, क्योंकि देखो विक्रिय पुद्गल भी ले वो कार्बन के काया योग के सहचार्य से ले रहा है, तो इसलिए वह विक्रिय मिश्र कहलाता है। जब तक शरीर प्राप्ति पूर्ण नहीं होती वह मिश्र ही कहलाएगा, विक्रिय मिश्र। शरीर प्राप्ति पूर्ण होते ही वह विक्रिय काया योग कहलाता है, और ये मन प्राप्ति तक ऐसे ही बना रहेगा। अपर्याप्त अवस्था में विक्रिय काया योग ही बना रहेगा जब तक वह मन प्राप्ति पूर्ण नहीं कर लेता। उसके बाद वचन और मन का वैसे ही प्राप्त करके उन तीनों योगों में जीव का चलता रहता है। अब तीसरा पॉइंट, सी पॉइंट। इस एग्जाम्पल में हम देखते हैं, देखो जो ऊपर वाली दो एग्जाम्पलें थी उसमें तो हम उसका नया भाव ले रहे थे, परंतु अब हम लब्धि के अकॉर्डिंग देख रहे हैं। जैसे कोई उदारिक शरीर वाला जीव है, उसको लब्धि है विक्रिय शरीर बनाने की, तो वह देखो इसमें वाट्यवेत्ता तो कोई आनी नहीं है, क्योंकि अभी वो अपने भव में ही है उदारिक शरीर के, तो उसके पास लब्धि है। तो सबसे पहले वह भी विक्रिय मिश्र का, विक्रिय पुद्गलों का आहार लेता है, वैसे ही जैसे स्टार्टिंग में उसने उदारिक मिश्र का लिया था। यहाँ पे भी वो अपनी लाइफ में, चाहे वह 50 साल का है, चाहे करोड़ पूर्व से कम आयु वाला कोई भी जीव है, कोई लब्धि वाला जीव है जो विक्रिय कर रहा है, तो वह विक्रिय मिश्र के विक्रिय पुद्गल लेगा और विक्रिय मिश्र कहलाता है, क्योंकि इसका सहचार्य किसके साथ चल रहा है, उदारिक काया योग का और विक्रिय काया योग का सहचार्य चलता है स्टार्टिंग में, उसको बोलेंगे विक्रिय मिश्र। और जब उसकी शरीर प्राप्ति हो जाएगी विक्रिय शरीर की पूर्ण, तो विक्रिय काया योग होगा। देखो इसमें भी जब लब्धि शरीर है उसमें भी वैसे ही प्राप्तियाँ चलती हैं। तो इसी प्रकार इंद्रिय प्राप्ति में भी विक्रिय शरीर, विक्रिय काया योग चलेगा, श्वासोश्वास में भी, और भाषा प्राप्ति तक भी उसका ऐसे ही चलेगा। जब उसका पूर्ण पर्याप्त हो जाएगा विक्रिय शरीर, तब उसके मन और वचन के योग हो सकते हैं, बाद में चलते रहते हैं। तो इसी प्रकार देखो जब उसने अपना लब्धि वाला शरीर बनाया तो पहले विक्रिय मिश्र आया, क्योंकि उदारिक और विक्रिय की मिश्रता हुई, पर उसका नाम हमने विक्रिय मिश्र रखा। ये सबसे मेन पॉइंट है कि उसका नाम विक्रिय मिश्र क्यों रखा, उदारिक मिश्र क्यों नहीं रखा। देखो जिस तरफ वो जा रहा है उसका योग उसी का वही नाम कहलाता है, तो इसलिए विक्रिय मिश्र कहलाया। अब डी एग्जाम्पल में अब हम देखेंगे, जब कोई उदारिक वाला विक्रिय दोबारा उदारिक शरीर में योग करता है, जैसे कि जिसने उदारिक शरीर वाले ने विक्रिय शरीर बनाया था, अब वह पुनः उदारिक शरीर की तरफ अपने योग कर रहा है, तो कैसे होगा। फर्स्ट उसको उदारिक मिश्र आएगा। देखो वहाँ पे भी फिर उसका जो लब्धि वाला शरीर था उसका योग उदारिक शरीर की तरफ चलना है, उसने वह छोड़ने जा रहा है अपना लब्धि वाला शरीर, तब उसको
उदाहरिक मिश्र आएगा पहले, क्योंकि विक्रिय योग और उदाहरिक योग की मिश्रता होगी तो वह योग उदाहरिक मिश्र कहलाता है। और जो सेकंड योग है उसका उसी में ही दोबारा फिर उदाहरिक काय योग में कन्वर्ट होगा फुली। देखो जब वह डी पॉइंट में विक्रिय से दोबारा उदाहरिक शरीर की तरफ आ रहा है तो उसका पहले तो विक्रिय काय योग चल ही रहा है, तब उसकी जो मिश्रता आएगी वह उदाहरिक मिश्र कहलाएगी, क्योंकि अब वह उदाहरिक योग की तरफ जा रहा है। ये रूल है इसका, थोकड़ों में सभी ऐसे चलते हैं कि जिस योग तरफ चल रहा है जीव उसी की ही मिश्रता कहलाती है। तब वह मिश्रता खत्म होगी और संपूर्ण उदाहरिक काय योग रह जाएगा, जैसे कि उसका पहला उसके भव में था ही। तो अब नेक्स्ट देखते हैं ई पॉइंट। जैसे कोई साधु जी आहारक शरीर बनाते हैं, इसमें भी वही सिस्टम चलेगा। देखो पहले उसका उदाहरिक काय योग है साधु महाराज का, तो उन्होंने आहारक शरीर बनाना है, तो आहारक शरीर के पुद्गल ग्रहण किए, वो उन्होंने उदाहरिक और आहारक का जो मिक्सिंग है उसको आहारक मिश्र बोलते हैं। और उसके बाद जब वह कंप्लीट हो जाएगा तो वह आहारक काय योग शुरू हो जाएगा। इसी प्रकार जब एफ पॉइंट में आहारक योग से वह वापस आएंगे तो पहले उनका उदाहरिक मिश्र आएगा। देखो पहले तो उनका चल रहा है आहारक योग, आहारक काय योग। अब वो जब वापस आ रहे हैं उस योग से तो उदाहरिक मिश्र आएगा पहले, फिर उदाहरिक काय योग आएगा। अब इसमें जो ध्यान देने वाले पॉइंट हैं, देखो अब ये 15 के 15 हमारे योग हो गए, 7 काया के, 4 मन के और 4 वचन की। पहले आपने मिश्र भी समझ ली। अब हम देखते हैं जो इसके मेन पॉइंट्स हैं जो ध्यान रखने वाले हैं। एक समय में एक योगी होता है। देखो जो 15 योग हैं, कोई भी जीव है एक समय में उसके 2 योग नहीं होंगे। जैसे हम नॉर्मल सोचते हैं कि हम बोल भी रहे हैं, अपना हाथ भी हिल रहा है, योग चल रहे हैं और मन भी चल रहा है, परंतु भगवान ने जो समय बताया वो इतना सूक्ष्म है, इसलिए एक समय में एक योगी होता है। परंतु अपने को लगता है कि हमारा एक समय में तीनों चल रहे हैं, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि समय इतना सूक्ष्म है। इसलिए ये है कि एक समय में सिर्फ 15 योगों में एक योगी होता है। अब देखो जैसे हम बार बार पहले भी रिपीट किया है कि कौन सा योग मिश्रता का कहलाता है, उसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हम दिल्ली और बॉम्बे हाईवे इमेजिन करते हैं। जैसे कोई मनुष्य दिल्ली में खड़ा है उस हाईवे के ऊपर, तो वह दूसरे व्यक्ति को, अपने साथ वाले व्यक्ति को कहेगा कि ये हाईवे बॉम्बे जा रहा है। और कोई यही एग्जाम्पल उल्ट करते हैं कि कोई व्यक्ति बॉम्बे खड़ा है उसी हाईवे पर, उसी हाईवे को वो बोलेगा ये दिल्ली जा रहा है। सेम ये चीज़ इस पे लागू होती है, इस योगों पे भी। जैसे कोई जीव आहारक शरीर बना रहा है तो वह आहारक मिश्र कहलाता है, वो हाईवे आहारक मिश्र कहलाता है। और कोई जीव उदारिक से विक्रिय बना रहा है तो विक्रिय मिश्र कहलाता है। अब जब वापस आते हैं, जो विक्रिय काय, जब उसने विक्रिय काय योग पूर्ण हो गया तब वह वापस आ रहा है तो वही हाईवे उसका उदाहरिक मिश्र कहलाता है। कहने का मतलब जिस तरफ जो योग जा रहा है उसका मिश्रता कहलाता है, और जिस योग की योग छूट रहा है उसकी मिश्रता नहीं कहलाती। अब देखो हम इसी प्रकार जब भी काय योग दूसरे काय योग की तरफ बढ़ रहा है तो जिस काय योग की तरफ जा रहा है उसी की मिश्रता कहलाती है। अर्थात जिस तरफ कार जा रही है हम उसी का बोलते हैं कि हम उस शहर जा रहे हैं। अब थर्ड पॉइंट, योग 13वें गुणस्थान के चरम समय तक ही होते हैं। जो जीव है वह अनादिकाल से योग सहित ही है, योग उसके कभी छूटे नहीं है, योगी कभी नहीं हुआ। जब भी वह 13th गुणस्थान के लास्ट समय तक भी वह योगी है, और जो 14th गुणस्थान की स्टार्टिंग है वहाँ से ही जीव अयोगी हो जाता है। तो केवली भगवान योगी भी हैं अयोगी भी हैं, क्योंकि 13वें गुणस्थान में ही केवली भगवान है तो उनमें जो योग हैं, परंतु 13th गुणस्थान के लास्ट समय तक, चरम समय तक ही वह योग हैं। उसके बाद जीव अयोगी होता है, उसके बाद शैलेशी हो जाता है। देखो ये शैलेशी का मतलब लेशा सहित नहीं होता, वो ये शैलेशी का मतलब है पर्वत समान। उनके जो आत्म प्रदेश है उनका कंपन रुक जाता है, वह निष्कंप हो जाते हैं। ये शैलेशी पर्वत को बोला है, ये वह शैलेशी है। वो शैलेशी होता है लेशिया सहित, ये शैलेशी है। शैलेशी और सहलेशी में फ़र्क समझें। शैलेशी है लेशिया सहित, ये शैलेशी है। शैलेशी मतलब पर्वत, पर्वत के समान उनके निष्कंप हो जाते हैं जो आत्म प्रदेश हैं। जैसे अब हमारे संसारी जीवों के जो आत्म प्रदेश हैं वे रिशफल होते रहते हैं, घूमते रहते हैं, परंतु जो योगी जीव हैं उनके निष्कंप हो जाते हैं, वो एक ही जगह पर फिक्स हो जाते हैं। जैसे हमारे असंख्यात, हर जीव के असंख्यात आत्म प्रदेश हैं, उनमें भी एक सेंटर 8 पॉइंट हैं जिनको हम 8 रोचक बोलते हैं आत्म प्रदेशों के, वो भी बिल्कुल सेंटर में होते हैं। भगवान ने उन 8 का आपस में जो परमानेंट
बंद बताया हुआ है परमानेंट है, वो कभी चेंज नहीं होते। परंतु बाकी जो असंख्यात आत्म प्रदेश हैं वह घूम रहे हैं, वो चेंज होते रहते हैं, कभी उस तरफ कभी उस तरफ। बस जो 8 रोचक प्रदेश हैं इनका बंद अनादि अपरिवर्तित है, ये कभी चेंज नहीं होगा। परंतु बाकी जो आत्म प्रदेश है वे रिवॉल्व होते रहते हैं। इसलिए जब तक जीव 13th गुण स्थान तक है तब तक वह रिवॉल्व होते रहते हैं, फिक्स नहीं है। परंतु उसके बाद वह निष्कंप हो जाते हैं, वह घूमते नहीं हैं। वह सिद्ध भगवान के भी और 14th गुण स्थान के भी जो केवली भगवान है उनके फिक्स हो गए। जहाँ आत्म प्रदेश अगर नीचे की तरफ है तो नीचे रहेगा, ऊपर की तरफ है तो ऊपर रहेगा, फिक्स रहेगा, घूमेगा नहीं। और वह एंडलेस ऐसे ही रहेगा, सिद्ध भगवान में फिक्स ही रहेंगे, आत्म प्रदेश चेंज नहीं होंगे। अब देखो 4th पॉइंट, केवल कार्मन योग की जो प्रवृत्ति होती है उसे कार्मन योग कहते हैं। देखो कार्मन काया योग किसे कहते हैं? जिसमें सिर्फ कार्मन काया योग की ही प्रवृत्ति होती है, किसी और के साथ मिक्सिंग नहीं। ना तब वह कोई पुद्गल ले रहा है, ना तो आहारक पुद्गल ले रहा है, ना विक्रिय पुद्गल ले रहा है, और ना ही उदारिक पुद्गल ले रहा है। इसीलिए तो उसको अनारक बोलते हैं। कोई भी पुद्गल ग्रहण नहीं कर रहा जीव शरीर के प्रति। देखो कर्म तो बंद हो रहे हैं अनारक अवस्था में भी, वात्य वेटा में भी जीव के कर्मों का बंद हो रहा है। कर्मों की अपेक्षा तो पुद्गल ग्रहण हो रहे हैं, कर्म लग रहे हैं, पर आहार जो शरीर बनाता है उसको आहार बोल रहे हैं, उसकी अपेक्षा वह कोई पुद्गल नहीं ग्रहण कर रहे हैं। तीनों प्रकार के शरीरों का कोई पुद्गल ग्रहण नहीं हो रहा है, इसलिए वह जीव अनारक कहलाता है। एक बात ये ध्यान रखनी है, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि वात्य वेटा में भी कर्म लग रहे हैं जीव को, पुद्गल तो वो भी हैं, परंतु हम अनारक उसके शरीर के प्रति बोल रहे हैं कि शरीर के प्रति वह कोई पुद्गल ग्रहण नहीं कर रहा है, इसलिए वह अनारक है। तो देखो कार्बन का योग कहाँ कहाँ पर है। एक तो वात्य वेटा में, जब जीव को जितने मोड़ आएंगे उतने समय लगेंगे, वहाँ पे जीव कोई पुद्गल ग्रहण नहीं करता पुराने भव से नए भव की तरफ जाते हुए। और जहाँ ये केवली समुद्रघात के जो 8 समय होते हैं, जो हमने समुद्रघात का द्वार किया था उसमें भी कहा था कि जो उसका 3rd, 4th और 5th समय होता है वह कार्बन योग होता है, वहाँ जीव अनारक होता है। जब जीव उत्पत्ति स्थान पर ओज आहार लेते ही कार्बन योग का उदारिक या विक्रिय योग के साथ सहचार्य होता है, विक्रिय योग के साथ सहचार्य होता है, वह उदारिक मिश्र या विक्रिय मिश्र कहलाता है। देखो जब भी सिर्फ कार्बन काया योग है तो कार्बन काया योग ही है, और जब वह पुद्गल ग्रहण शुरू हो गए करने तीनों शरीरों में, उदारिक के या विक्रिय के, तो वह मिश्र होना, वह योग मिश्र कहलाता है। अब देखो 5th पॉइंट, जिन जीवों के पास मन नहीं होता, देखो जिन जीवों के पास मन नहीं होता उनमें 4 वचन 4 मन के 8 योगों में से सिर्फ व्यवहार वचन ही संभव है। क्योंकि जो सच, झूठ और मिश्र ये मन वाले जीव ही कर सकते हैं, संगी जीव ही कर सकते हैं। क्योंकि जो असन्नी जीव हैं उनको सच झूठ ये चीज़ें उनसे परे हैं, उनका मन ही नहीं है, उनकी संज्ञा जो बहुत सूक्ष्म लेवल पर है। तो उनका जो वचन है उनमें सिर्फ व्यवहार वचन ही है, मन तो है ही नहीं है संगी जीवों के पास, तो जो वचन है वह भी व्यवहार वचन ही है। ये भी पॉइंट ध्यान रखने वाला है। अब 6th पॉइंट, अपर्याप्त अवस्था में सभी जीवों के काया योगी होता है। देखो जितने भी अपर्याप्त अवस्था है, चाहे देवता, नारकी, त्रिंच और मनुष्य की, चाहे उनको वचन प्राप्ति भी होगी, तो ऐसे नहीं है कि भाषा योग उसको अपर्याप्त में आ जाएगा। तब जब तक वह पूर्ण पर्याप्त नहीं होता तब तक वह काया योग में ही रहता है। चाहे उसके पास वचन की शक्ति आ गई, वचन बोलने की भाषा प्राप्ति हो भी गई, तो भी वह वचन योग नहीं होता। अपर्याप्त अवस्था में वह सिर्फ काया योगी ही होता है, प्रत्येक जीव ही जिसके पास भगवान ने। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भगवान ने तेजस काया योग को अलग से क्यों नहीं फरमाया? तो इसका आंसर ये है क्योंकि तेजस शरीर और कार्बन शरीर की अलग अलग प्रवृत्ति है ही नहीं, वो आपस में अनादिकाल से सहचार्य से काम करते हैं, दोनों मिलकर काम करते हैं। अर्थात उनका कोई तेजस का सेपरेट योग है ही नहीं, तेजस और कार्बन का सहचार्य ही है और अनादिकाल से चलता रहा है, इसलिए उनका इकट्ठा नाम ही है जो कार्बन शरीर कार्बन काया योग के अंतर्गत ही आ जाता है। अब हम देखते हैं लघु दंडक के अकॉर्डिंग। लघु दंडक में देखो नारकी और देवों में जो 15 योग हैं, देखो नारकी और देवों के पास मन है, इसलिए वो चारे मन के चारों ही वचन के उसके पास योग हैं। और कार्बन काया योग, देखो स्टार्टिंग हम लाइन वाइज चलते हैं। देखो जब कोई देवता या नारकी में उत्पन्न हो रहा है तो वात्य वेटा में उसके पास कार्बन काया योग, वहाँ पे और ओज आहार लेते ही उसके पास विक्री मिश्र, फिर उसके पास विक्री काया योग, फिर उसके पास चारों मन के 4 वचन के ये योग आते जाते रहेंगे उसके भव में। तो ये 11 योग होते हैं।
अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चार कौन से इनके निकले। देखो ये आहारक शरीर तो इनके पास हो नहीं सकता, क्योंकि ये तो साधु महाराज मनुष्य की बात है। और औदारिक शरीर ये बनाते नहीं हैं, क्योंकि ये मनुष्य और त्रिंच में ही संभव है। इसलिए 15 में से 4 गए, 15 में से 11 योग बचे। अब देखो चार स्थावर वाजुकाय को छोड़कर और असन्नी मनुष्य, इनमें भी देखो जो ट्रेंड लिखा हुआ है लाइन वाइज ही लिखा हुआ है। जब ये उत्पन्न होने अभी रास्ते में है तो कार्बन का आया योग, और वहाँ पर अपना ओजहार लिया तो धारिक मिश्र, और अपनी जब ये शरीर प्राप्ति पूर्ण करेंगे तो अधारिक काया योग। ये लाइन वाइज ही आप इसको ध्यान रखोगे तो आगे आपको सुविधा रहेगी। तो अब देखो वाजुकाय में, वाजुकाय में क्या है, जीव जब उत्पन्न हो रहा अभी वात्य वेटा में है तो कार्बन काया योग। कोई जीव देखो जैसे कोई पृथ्वी काय का जीव काल करके वाजुकाय में जा रहा है, तो अभी वात्य वेटा में है, तो वात्य वेटा में ही जीव वह वाजुकाय का ही कहलाएगा, जिस भव की तरफ वह जा रहा है। अब वह रास्ते में कार्बन काया योग होगा उसका, और अधारिक मिश्र आएगा उसको ओजहार लेते वक्त, और जब तक उसकी शरीर प्राप्ति पूर्ण नहीं होती तब तक वह उदारिक काया योग रहेगा। जब तक उसकी शरीर प्राप्ति पूर्ण नहीं होती तब तक उसका उदारिक मिश्र रहेगा, और शरीर प्राप्ति पूर्ण होते ही उदारिक काया योग। और उसके बाद अगर जो वाजुकाय के पास शक्ति है विक्रिय की, तो उसको आएगा विक्रिय मिश्र। उदारिक काया योग के बाद वह विक्रिय मिश्र आएगा और फिर विक्रिय काया योग। अब जब उसका विक्रिय बंद होगा तब रुक जाएगा विक्रिय, तब उसको आएगा फिर उदारिक मिश्र, और फिर दोबारा पुनः वह उदारिक काय योग में लौटेगी वाजुकाय। देखो हर वाजुकाय नहीं विक्री कर सकती, वाजुकाय में भी कुछ वाजुकाय है जो विक्री करती है, सभी वाजुकाय विक्री नहीं करती। अब देखो 3 विकलेंद्रिय और 5 असन्नी पचेंद्रिय में, इसमें भी देखो सबसे पहले कार्बन काया योग वात्य वेटा में, फिर उसको ओजहार लेते उदारिक मिश्र, फिर उदारिक काया योग, और जब उसको पूर्ण प्राप्त हो जाएगा तब उसको वचन की शक्ति तो है ही, तो उसके पास सिर्फ व्यवहार वचन होगा, इसके पास मन तो है ही नहीं, मन के योग तो आने ही नहीं। और मन ना होने के कारण सच झूठ से भी यह जीव दूर होते हैं, तो इनके पास सिर्फ व्यवहार वचन ही होता है, व्यवहार भाषा ही होती है इनके पास। अब देखो पंच इंद्रिय सन्नी त्रिंच, इसके पास 15 योगों में से सिर्फ आहारक और आहार मिश्र छोड़कर 13th योग होते हैं, 13 योग होते हैं। तो इसमें क्योंकि इनके पास विक्रिय करने की शक्ति भी हो सकती है, बहुत से सन्नी पचेंद्रिय त्रिंच ऐसे हैं जिनके पास लब्धि होती है विक्रिय करने की, तो उसकी वजह से इनको हमने विक्रिय मिश्र और विक्रिय काया योग भी दिया हुआ है। बाकी तो वैसे ही है, कार्बन जब ये पंचेंद्रिय सन्नी त्रिंच उत्पन्न होगा तो पहले इसको कार्बन आएगा, फिर उदारिक मिश्र आएगा ओजहार लेते, और जब शरीर प्राप्ति पूर्ण होगी तो उदारिक काया योग आएगा। उसके बाद इसके पास मन के वचन के 4 और 4 मन के योग भी हैं। तो अगर विक्रिय की शक्ति है तो फिर उसको विक्रिय मिश्र आएगा, जब वह विक्रिय करेगा तो पहले विक्रिय मिश्र आएगा, फिर विक्रिय काया योग आएगा। जब वह वापस पुनः उदारिक काया में योग में लौटेगा तो पहले इसको उदारिक मिश्र आएगा, फिर उदारिक काया योग आएगा। जिस योग की तरफ जा रहा है उसकी मिश्रता कहलाती है। अब देखो कर्म भूमि मनुष्य, इसके पास 15 के 15 योग संभव हैं, क्योंकि जो मनुष्य हैं वही साधु बन सकता है। तो इसलिए आहारक शरीर जो 14 पूर्वधारी हैं उनमें से कोई आहारक शरीर बना सकते हैं। तो उनको उस मनुष्य देखो जो साधु जी अभी बनाया नहीं, बनाने जा रहे हैं, तो उनका उदारिक काया योग चल रहा है, तब वह विक्रिय आहारक मिश्र आएगा उसको पहले, उनको आहारक शरीर बनाने से पहले। जो साधु महाराज आहारक शरीर बनाने जा रहे हैं वह उदारिक काया योग से आहारक मिश्र में आएंगे, फिर आहारक काया योग में आएंगे। अब जब वापस पुनः लौटेंगे उसी योग में तो फिर उनको उदारिक मिश्र आएगा, फिर आएगा उदारिक काया योग। तो इसी प्रकार उनके पास, मनुष्य के पास या गुरु महाराज के पास लब्धि हो सकती है विक्रिय करने की, तो इसी प्रकार उनका विक्रिय मिश्र आएगा, फिर विक्रिय, वापस लौटेंगे उदारिक मिश्र आएगा, फिर उदारिक। तो ये 15 के 15 योग संभव है मनुष्य के भव में ही सिर्फ। तो मनुष्य में एक एक्स्ट्रा पॉइंट भी है क्या, कि वह अयोगी भी हो सकते हैं, क्योंकि जो 14th गुण स्थान है वह अयोगी अवस्था का है। इसलिए कर्म भूमि मनुष्य में 15 के 15 और अयोगीपना भी मनुष्य में संभव है, क्योंकि 14th गुण स्थान में भी हम उनको मनुष्य का ही भेद है जो केवली भगवान है, परंतु जो 13th गुण स्थान है वहाँ पे योग हैं, और उनके सत्य की चौक होती है। सत्य की चौक मतलब सत्य मन, सत्य वचन, और व्यवहार मन और व्यवहार वचन, ये सत्य की चौक होती है। मन वचन के सिर्फ ये 4 योग होते हैं, बाकी काया के योग होते हैं जो। अब देखो क्योंकि केवली भगवान ने विक्री तो करना नहीं, आहारक भी नहीं करना, वो छूट जाते हैं, तो उनके रह जाते हैं उदारिक
मिश्र उनके वैसे मेन तो अगर उनका केवली समुद्रघात नहीं हुआ तो फिर तो सिर्फ उनका धारिक काय योग रह जाता है। अगर उन्होंने केवली समुद्रघात करना है तो फिर कार्बन काय योग भी आएगा समुद्रघात में जो 8 समय है, और धारिक मिश्र भी आता है। आप ये चीज़ समुद्रघात द्वार में देख सकते हैं कि 8 समूह में कौन कौन से योग हैं। तो अब बात करते हैं युगलिक मनुष्य की। युगलिक मनुष्य देखो ना तो साधु हो सकते हैं क्योंकि वो तो श्रावक भी नहीं हो सकते, 4th गुण स्थान से ऊपर तो हो ही नहीं सकते युगलिक मनुष्य, तो वह हरक शरीर तो बनाएंगे ही नहीं। तो वह विक्रिय शरीरी उनके पास लब्धि भी नहीं होती, उनको विक्रिय शरीर की कोई लब्धि नहीं होती। तो इसलिए 15 योगों में से 2 आहारक के और 2 विक्रिय के योग छूटते हैं। 11 योग ही संभव है युगलिक मनुष्य में। और जो सिद्ध भगवान हैं वे तो अयोगी ही होते हैं, अयोगी होते हैं, जैसे 14 गुण स्थान के हैं। और अब जो 9th पॉइंट है इसमें एक ध्यान रखने वाली चीज़ है कि मन योग और वचन योग की जो स्थिति है वो मिनिमम एक समय की है, और जो उत्कृष्ट अंतर्मूर्ति है मन, जो हम चाहे कोई भी जीव, मन जिसके पास मन है और जिसके पास वचन है वह अंतर्मूर्त से ज़्यादा उस योग में नहीं रह सकता, उसको बाद नीमापुन काया योग में आएगा ही आएगा। जीव मन योग और वचन योग में जाने के लिए काया योग का ही सहारा लेता है। जैसे काया योग में कोई जीव है वह मन योग में जा सकता है, ठीक है, मन योग वाला काया योग में आ सकता है, ये भी ठीक है, काया योग वाला वचन योग में जा सकता है और वचन योग वाला काया योग में आ सकता है, परंतु डायरेक्ट नहीं है। जैसे कोई जीव वचन योग में है और वह मन योग में सीधा नहीं जाएगा, उसके बीच में काया योग से होके ही जाएगा। इसलिए जो 3rd पॉइंट है जो ये वाला जिसमें हमने लिखा है वचन योग से मन योग और मन योग से वचन योग, ये क्रॉस लगाया कि ये गलत है, ये डायरेक्ट नहीं जाएगा, काया योग के थ्रू ही जाता है जो जीव है। अब देखो जो मन योग और वचन योग की स्थिति एक समय की है और जो काया योग की है उसकी तो अनंत काल भी है, क्योंकि काया योग 7 काया के योग हैं। जो अब एक इंद्रिय जीव हैं उनको कभी मिलना ही नहीं, जो नादि काल से हैं, निगोद में हैं, उनकी अनंत काल के ही की है उत्कृष्ट स्थिति। मन योग और वचन योग की स्थिति है वो उत्कृष्ट अंतर्मूर्त की है, और जो काया योग की उत्कृष्ट स्थिति है वह अनंत काल की है, क्योंकि जो एक इंद्रिय जीव है वह अनंत काल में ही एक इंद्रिय में पड़े रहते हैं, बहुत टाइम उनका एक इंद्रिय में ही निकल जाता है। तो वहाँ पे सिर्फ काया योग ही संभव है, इसलिए उसका अनंत काल उसकी उत्कृष्ट स्थिति है। इसमें जो भी मेरे से कोई एग्जाम्पल लेने में या मेरे से लिखने में या बोलने में अविवेक या कुछ भी गलत पुरूपना मेरे से होगी हो तो अरिहंत सिद्ध भगवान की साक्षी से तस्मिच्छामि दुक्कडम। आप भी अपने निकटवर्ती गुरु महाराज की चरणों में जाकर सेवा करें, उनसे अपने ज्ञान का शुद्ध करें। धारणा बनाने से पहले गुरु महाराज की स्टैंप जरूर लगवा लें। जय जिनेंद्र जी, जय भगवान महावीर स्वामी की जय।